क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल ऐसा कार्यक्रम है जो कि आपका स्वयं का दर्शन कराता है, आपको स्वभाव में रमण कराता है, आपके अस्तित्व की जानकारी कराता है, आपको ये बताता है आखिर आप कौन हो, आपको सनातन सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ, रियल ट्रुथ की बात करता है, ताकि कि आप जो है उस रियल ट्रुथ को प्राप्त करके सनातन सुख की प्राप्ति कर सकें, शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकें। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर उससे जुड़ा हुआ विषय है नरगति, कारण निवारण। भाई और बहनों, आपने पुराने समय के जो रेलवे का, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक जो है गोला भीतर में लगा रहता है, जिसके अंदर की 12 गोले होते हैं। तो वो गोले क्या है, एक के बाद एक निकलते रहते हैं। जब कोई भी ट्रेन आती है और वह सिग्नल मांगता, सिग्नल दिया जाता है, तो एक गोला बाहर निकलता है, उसको पैक करके और जो है वह व्यक्ति कोई जो चौकीदार होता था, वो जाकर के जो ट्रेन का जो ड्राइवर होता था उसको दिया जाता था और देख करके इसका मतलब सिग्नल देता था। आजकल ये व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, लेकिन कहने का अर्थ ये वही गोले वापस गोला जो पीछे से आया वो उसमें डालता है और नया गोला निकलता है। कुल वो 12 गोले ही घूमते रहते हैं। तो उसी तरीके से हमारी ये 84 लाख जीवा योनि हमने जो बताई है, भारतीय संस्कृति के सभी धार्मिक ग्रंथों ने जो है इसको माना है। तो ये जो है 84 लाख जीवा यानी उत्पत्ति स्थान है, ये बर्थ प्लेसेस है, लेकिन लिविंग जो है वो लोगों, लिविंग प्राणियों की जो संख्या है वो इन्फिनिटी है, यानी वो अनंत जो है वो प्राणी हैं और उनकी वही जो है वो उसके अंदर ये घूमते रहते हैं। वो 4 गति 84 लाख जीव योनि बोला जाता मोटे मोटे रूप में। 4 गति होती है, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। 5वीं कोई गति नहीं होती है। और 5वीं हम माने तो मुक्ति की अवस्था होती है, मोक्ष की अवस्था होती है। तो ये जैन दर्शन की ये थ्योरी है कि ये 4 तो गति और ये 5वां मुक्ति, इसमें अगर हम सब की टोटल करें, मानो कि X जीवित प्राणी हैं, तो वो भूत में, भविष्य में और वर्तमान में वो X ही रहेंगे। ना तो एक आत्मा की संख्या पैदा होती है, क्रिएट होती है, और ना कोई कहीं जाती है, वो इतनी की उतनी फिक्स रहेगी। उसी तरीके से हम जो जड़ को देखें तो जड़ में क्या होता है, सबसे छोटा जो है वो परमाणु होता है। परमाणु की परिभाषा भगवान महावीर ने दी कि परमाणु जड़ का एक छोटा ऐसा अंश है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है और तोड़ा नहीं जा सकता वह, और जो उसके साथ साथ आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो किसी को रोकता नहीं, किसी से रोकता नहीं है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। और वो किसी भी विज्ञान की जो है इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा नहीं जा सकता। उसको केवल अवधि ज्ञानी, जो भीतर के ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वही उसको देख सकते हैं। मनोप्यव ज्ञानी देख सकते हैं, केवल ज्ञानी देख सकते हैं। वो आत्मा के जो है वो प्रत्यक्ष रूप से आत्मा से जुड़े हुए इन ज्ञान के माध्यम से वो देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि ये 4 गति में जो व्यक्ति घूमता रहता है उसके कारण क्या है। आखिर कारणों की खोज करनी पड़ेगी। जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो हमको कारणों का कैसे पता पड़ेगा, और जब कारण का ही पता नहीं है तो आप निवारण कैसे करोगे। सबसे पहले किसी न किसी चीज़ का कारण अवश्य होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, शाश्वत सत्य है कि बिना कारण के और कोई कार्य नहीं हो सकता। विदाउट रीजन देयर कांट बी एनी इफेक्ट एट ऑल।
कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ तो कारण क्या है कि मैं उपदेश दे करके और आपकी बुद्धि को ठीक करना चाहता हूँ और आपके विचारों को, आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहता हूँ, ये कारण है। और कार्य क्या होगा, जब नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। एक इंसान अच्छा बनेगा, 1 से 11 अच्छे बनेंगे, 11 से जो 111 होंगे, लाखों करोड़ों और 7 अरब की जनसंख्या है, वो एक अच्छा इंसान है। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा जो ये जो चराचर जगत है वो रहने का स्थान बनेगा। तो भाई और बहनों, हम जो बात करते हैं नरक गति, ये नरक गति कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, देखिए ये आयुष्य के अधून है। और 7 हमारे 8 मुख्य जो कर्म है उसमें आयुष्य कर्म जो है वो 7 कर्म तो हर क्षण जो बंधन होता है और हर क्षण जो उसकी निर्जरा का मतलब हर क्षण झरण होता है। 7 कर्म में से हर क्षण कुछ न कुछ कर्म का झरण होता रहता है। निर्जरा, इसलिए निर्जरा को भगवान ने धर्म कहा गया है। निर्जरा और तप के 12 भेद किए हैं। 6 भेद तो बाह्य है कि जिनको प्राप्त करके वो व्यक्ति जो है इन कर्मों की निर्जरा करता रहे और संवर करता रहे। जो बाह्य है वो अनशन, उन्नोदनी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता। और भीतर के जो 6 जो है वो तप है, या भीतर के 6 जो निर्जरा है वो है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। 6 और 6 12 के माध्यम से जो साधना करते करते वह जो है वो लास्ट की जो हमारी समाधि की स्थिति है, जो कि पहले आलम्बन ध्यान होता है, फिर निरालंबन ध्यान की जो समाधि की अवस्था है वो प्राप्त करके जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनता है। तो हम बात कर रहे थे कि नरक गति जो है का बंधन कैसे होता है। देखिए कि जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा बढ़ता है। एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो कोई पंचेंद्रिय वध करता है, वो निरपराध प्राणियों को मारता है, मुर्गे का गोश्त करता है, बेचता है, और जो है उसके साथ बकरे का गोश्त बनाता है और भी कई जानवरों के गोश्त बना करके और पंचेंद्रिय प्राणियों का वध करके उसको सेल करते, अपने जीवन का, अपने जो है परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे पंचेंद्रिय प्राणी यानी बहुत बड़ी हिंसा करने वाले, बड़ी से बड़ी आतंकवादी है, वो कई प्राणियों को मार देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गोली से किसी को मारते हैं। एक शंकरिया कनपट्टी मारता तो वो क्या करता, व्यक्ति की कनपट्टी पे जोर से मारता और मारकर दम घुटता घुटता वो व्यक्ति मर जाता, उसको आनंद आता। ये जितने भी अपराधी लोग होते हैं उनके क्या वो नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, वो लोगों को दुखी देख करके वो आनंदित होते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति होता है दूसरे के दुखों से द्रवित होकर के वो रोने लग जाता है, करुणा से भर जाता है। ये सज्जन और दुर्जन में ये अंतर है। और सज्जन व्यक्ति होता है वो प्योर होता है सोल से, और दुर्जन व्यक्ति वो इम्प्योर होता है कि उसमें नेगेटिव थॉट्स में पाप बहुत ज़्यादा किए थे। पाप करने से हमारी आत्मा भारी होती है और सबसे भारी वो नरक गति में जाती है। देखिए नरक गति के अंदर जो 7 तरह की नारकी है, रत्न, सर्करा, बालूका, पंक, तमो, महातमो, अद्धोदो, विश्रिता, ये 7 एक एक करके 1 2 3 बोरे हमारे अधोलोक के अंदर है। हमारी पृथ्वी जिस पर रह रहे हैं उसके नीचे जो है ये 7 परतों के रूप में 7 जो है हमारी जो है वो नारकीय होता है। तो पहले, दूसरे, तीसरे तक जो नारकी के जीव होते हैं वो जीव जो है उनको थोड़ा कम दुख होता है, और ज्यों ज्यों नीचे 7वीं नारकी के अंदर जाते हैं भयंकर दुख और कष्ट, वहाँ पर भयंकर ठंड होती है, -50-100 डिग्री तक ठंड होती है। तो उनको कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है और मात्र जो है एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एक दूसरे का जो है मोम रूपी शरीर है उसको जो कुचलते हैं, उसको खाते हैं, नोच करके खाते हैं। वही उनका भोजन, लड़ाई झगड़ा और उनके जो है मांस को खाना, ये सारा जो है वो हमारा वो होता है कपूर रूप में शरीर होता है नारकी वाले का, जो कि वो तुरंत ही जब नारकी वाला जीव जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वहाँ पर जो है हमारे सुराही होती है। सुराही का मुंह बहुत पतला होता है और भीतर ये चौड़ा होता है। जो पतला मुंह होता है सुराही टाइप जो है वो नारकी की रचना होती है, उसके अंदर जाकर के जीव, उसके अंदर भाले लगे होते हैं। तो उसमें जीव जब जो अपने आत्मा और तेजस शरीर और कार्मण शरीर को लेके जुड़ता है तो तेजस शरीर को, क्योंकि आत्मा को तो कोई कष्ट होता नहीं और कर्म शरीर एक गोदाम है, जड़
थायराइड है उनको वो नहीं होता है, तेजस शरीर है वह उस शरीर को दुख होता है और वो सैया पर गिरते ही जो है वह युवा हो जाते हैं। मतलब नारकी के जीव जो है बचपन नहीं होता उनके अंदर, जो ही जन्म हुआ युवा हो जाते हैं और उनके भयंकर कर्मों के भुगतान के लिए कई तरह की यातनाएं वो करते रहते हैं। और दूसरे जो तीसरे 3 भवत के जो देव है वो भी 3 जो है इधर की जो नारकियाँ उसमें आते हैं, उनको लड़ाते हैं, उनका झगड़ा करवाते हैं आपस में, उसमें आनंद होता है। और कोई भी तरह का बदला लेने के लिए पिछले जन्म का हिसाब होता है उसको चुकता करने के लिए वो आते हैं। तो ये सारा नारकी यानी कष्टमय, जो सबसे अधिक कष्ट जिस गति में होता है वो नारकी का जीवन। हम कहते हैं कि ये नारक स्वर्ग और नरक इसी जन्म में ही है। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूं। एक बहुत बड़ी अट्टालिका है जो कई मंजिला है, 10 मंजिला है, और उसमें रहने वाला व्यक्ति, उसकी बहुत अच्छी गाड़ी है, सब में एसी लगे हुए हैं और वो आनंद के साथ में बढ़िया बढ़िया जो है पकवान खाता है, आराम से नींद छोड़ता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता, पद है, प्रतिष्ठा है। ये क्या है? पुण्योदय है, इसको हम स्वर्ग कहते हैं। अब ठीक उसके पड़ोस के अंदर हम नर्क पे दूर नहीं जाते हैं, उसके पड़ोस में झुग्गी झोंपड़ी है। झुग्गी झोंपड़ी वाले को देखो कि 4-5 सदस्य है, किसी की कोढ़ निकली हुई है, कोई खांस रहा है और रात में वो सोए, उनके जितनी भी उनके पास पर्याप्त जगह नहीं है, पानी ऊपर से टपक रहा है जो कि उसके भीतर, और दोनों जून की रोटी का पता नहीं, उनके पास में पैसे की कमी है, साधनों की कमी है। तो ये क्या है? ये नारकी का जीवन है। तो हम स्वर्ग और नरक यही हैं इसलिए बोलते हैं। और ये स्वर्ग और नरक मिलता है अपने पूर्व जन्म के द्वारा, जैसे जैसे अपने भाव डाले हैं, जैसे जैसे हमने प्रतिष्ठा की है प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा, और जैसे शुभ अशुभ भाव किए हैं। अगर शुभ भाव किए हमें तो हमें जो है वो कॉजल बॉडी हमें पुण्यार्जन कराएगी, अशुभ भाव किए हैं तो कॉजल बॉडी के मान से हमें जो है पाप का जो है वो प्रारब्ध होगा, पाप का उदय होगा। और पूर्व जन्म के गिवे, पूर्व जन्म में दूसरा शरीर है, करने वाला दूसरा है, पेपर दूसरा, देने वाला दूसरा है, और ये जो रिजल्ट भुगतने वाला ये शरीर अलग है। तो इस शरीर के अंदर जो भी कॉजेज मैं डालूंगा वो करने वाला मैं होऊंगा और उसको भोगने वाला, पेपर देने वाला मैं होऊंगा, लेकिन उसके रिजल्ट भोगने वाला है अगले जन्म के अंदर जो जैसा आयुष्य के अंदर होगा उसके अनुष्य भोगने वाला मनुष्य है या तिर्यंश है, क्या है, जैसा जैसा आयुष्य है उसके अनुरूप भुगतेगा। तो ये हमारा भूत भविष्य वर्तमान तीनों चलता है और नरक गति में जाने वाला दुख की प्राप्ति करती है। तो दुख का कारण हुआ कि आप पंचेंद्रिय वध करना, बड़ी बड़ी हिंसा करना, गांव के गांव जला देना और लोगों को जला देना, आतंकवाद करना, पूरे इलाके का अपहरण कर लेना और फिरौती मांगना, ये बड़ी बड़ी भयंकर अपराध की हिंसा की बात होती है। वो सारी जो वो बड़ी हिंसा है वो नारकी है, वो नरक गति होती है, ये कारण है। अब उसके निवारण, कारण में से निवारण निकलता है। जो कारण होता है उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति निवारण है। हम जो है वो रोग क्यों नहीं होता हमें? क्योंकि हमारी यूनिबिल्ट प्रतिरोधात्मक शक्ति, हम 100 वर्ष जीते हैं। और हम प्रकृति की अवहेलना करते हैं तो प्रतिरोधात्मक शक्ति घट जाती है, तो घटते हम बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल साफ सुथरी मैथमेटिक्स है कि प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यून सिस्टम जो भगवान ने एम्बेडेड करके नेचर ने भेजा था, वो इम्यून सिस्टम को हम बिगाड़ते, उसकी केयर नहीं करते, उसको मेंटेन नहीं करते हैं और हम नेचर से दूर रहते हैं। हम धूप का सेवन नहीं करते, शुद्ध जल नहीं पीते, एसी के अंदर रहते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं। तो सारा जो है हमें उल्टा काम, जितना जितना देरी से उठते हैं, वॉकिंग नहीं करते, शरीर के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तो ये जितना जितना उल्टा काम करते हैं ये अप्राकृतिक जीवन होता है। तो अप्राकृतिक जीवन से हम जो है वो बीमार पड़ते हैं। तो प्रतिरोधात्मक और प्रतिरोधात्मक शक्ति ये बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो कारण है हमारे नरक गति के, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति दो, वो निवारण है। यानी पंचेंद्रिय वध को रोक दीजिए। बड़ी हिंसा करने का न तो करनी, न करवानी, न अनुमोदनी, न मन से, न वचन से, काया से किसी व्यक्ति का बुरा मात्र चिंतन करना, उस प्राणी को मारना तो बहुत बड़ी बात है। उसके प्रति जो है हिंसा का भाव न लाना, ये जो है अपने प्रति हिंसा का भाव नहीं लाना। अपने प्रति हिंसा कैसी होती है कि मान लीजिए कि मेरे पास पैसे की कमी आ गई, मुझे घाटा लग गया, मुझे बहुत बड़ा जो है बीमारी हो गई और वो बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है, तो मैं ये चिंतन करता हूँ भगवान उठा ले तो ठीक है। ये सारा
चिंतन है ये भी नेगेटिव थॉट्स है, ये भी हमें दुर्गति में ले जाने वाला होता है। ऐसा भी चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें तो चिंतन स्वभाव में रहने का करना है, हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या है कि आप जैसे शुद्ध आत्मा हो तो शुद्ध स्वभाव में रहो, ज्ञाता दृष्टा बन के रहो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, ये जो मुख्य रूप से हमारे 4 गुण हैं, इन गुणों को याद करते रहो और गुणों की भजना करो। इन गुणों में जीवन को यापन करो और इसमें अवस्थित रहने की कोशिश करो। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा, जो हमारा प्रज्ञा पक्ष है जिससे जुड़ा हुआ, उसके द्वारा कराया जाता है। और ये प्रतिष्ठित आत्मा 2 रूपों में होती है। एक तो जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वह क्रोध, मान, माया, लोभ उसके भीतर है, अज्ञान है, उस अज्ञान से पुनः चार्ज करती रहती है। और उसका दूसरा छोर है प्रज्ञा का है, जो कि अच्छी प्रतिष्ठा करती है। प्रशस्त आत्मा है जो कि अच्छे भाव करती है कि जैसे मुझे महाविद्य क्षेत्र के अंदर जन्म मिले, मुझे मुक्ति को जाना है, मैं हमेशा स्वभाव के अंदर रहूं और भगवान सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर मैं जन्म लेकर के जल्दी से जल्दी शुद्ध बुद्ध भक्त हो। ऐसा शुद्ध चिंतन करना, शुद्ध चिंतन, शुभ भी नहीं। शुभ और शुभ तो बेड़ियां हैं, एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है, दोनों के ऊपर शुद्ध चिंतन होता है। और जितना शुद्ध चिंतन क्या है कि आत्मचिंतन सारा शुद्ध चिंतन है। आत्म रमण करना, अपने स्वभाव में रहना, आत्म गुणों की भजना करना, आत्मा के गुणों को याद करना, बार बार याद करना, दिन भर याद करना और भेद विज्ञान करना। मैं अलग हूँ, ये जड़ है और मैं तो चेतन हूँ, ये नाशवान है, मैं तो अजर हूँ, मैं अमर हूँ। और मन वचन काया रूपी ये शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और जो है मन वचन काया और इसकी हर अवस्था से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बिल्कुल भिन्न हूँ, दोनों साथ रहते हैं। ये हमारी मजबूरी है कि मेरी हाजिरी, मुझे जो इससे कमिटमेंट कर लिया है, साथ रहना पड़ता है। लेकिन मैं तो भीतर बैठा बैठा ही मुक्त हूँ। उस मुक्त अवस्था जो है, हमारी स्वभाव रमण की अवस्था को याद करना, ये सारा पुरुषार्थ। भाई और बहनों, नरगति कारण हमने बताए, निवारणीय बताए, उन कारणों को तोड़िए, सारी हिंसा को बंद कीजिए और 3 तरह के दान, बड़े दान हैं, उसमें उतर जाइए। पहला दान होता है ज्ञान दान, जो सम्यक दर्शन का ज्ञान है, जो सम्यक जो है आत्मा का ज्ञान है। और ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, वह क्या है? वो क्या है कि मैं कौन हूँ, अपने आप की पहचान करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, मैं स्वभाव में रमण करता हूँ। स्वभाव में रहना ही मेरा पुरुषार्थ है, मेरा कार्य है और फुल टाइम कार्य है। तो जैसा हम ये चिंतन करना लग जाएंगे, त्यों त्यों हमारे पाप कर्मों का अर्जन नहीं होगा, पाप धुलते जाएंगे। और ज्यों ज्यों धुल करके हमारा कार्मण शरीर धीरे धीरे विशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने की अवस्था के अंदर हम इस शरीर के साथ में नहीं रहेंगे और हमारा एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। और ये बेचारा जो परमाणु रूपी शरीर है, ये भी जल करके पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में, यह भी विलीन हो जाएगा। और विशुद्ध जो परमाणु है, इससे बन करके और विशुद्ध परमाणु फिर कॉस्मॉस के अंदर पहले जो है वहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सर्किल चलता रहेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, बुरे कामों को रोकिए। आपकी जितनी भी नकारात्मक सोच है उसको दूर कीजिए। नकारात्मक सोच आपकी विटलिटी, जो आपकी जो प्राण ऊर्जा है, उसको बहुत तीव्र गति से समाप्त कर दी है। और ऐसा कहा गया है कि अगर आपके पुण्योदय है और आप पाप करने लग जाओगे तो वो पुण्य जल्दी समाप्त होते जाएंगे। हर पाप कर्म के साथ के अंदर पुण्य जो है वो समाप्त होता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े जो इस तरह से आत्मज्ञानी थे, तो आत्मज्ञानी ने एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, जो टीबा बनाया। किसका टीबा? घास फूस का टीबा बनाया, सूखे हुए जो है घास का जो है टीबा बनाया। और उसके जो है वो उसके अंदर आग लगा दी। आग लगा करके अपने भक्त ने पूछा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है? कि वो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये व्यक्ति जिसके बहुत बड़ा ये पुण्य रूपी जो है इसने संचय किया गट्ठर, अब उसने पाप रूपी इसमें अग्नि लगा दी, तो जो अग्नि धीरे धीरे इसको संपूर्ण को भस्म कर देगी। तो ये पाप की अग्नि रूपी पाप की जो इसकी प्रवृत्ति है, ये संपूर्ण इसका जो जितना
पुण्योदय इसको समाप्त कर देगी और पुण्य जीरो हो जाएगा तो फिर पापोदय चालू हो जाएगा। पापोदय का मतलब कष्ट और आपके पीड़ा और आपके दुख है, आपके कलह है और सब तरह की समस्याओं से आप ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए जीवन के अंदर हमारे पुण्य भी होना जरूरी है। पुण्य के सहारे से हम पापों को काटते हैं। मैं आपको एक पुण्य उदाहरण देना है, क्योंकि हमारे नरक गति को टालना है। नरक गति को टालने के लिए सब तरह की हिंसा को छोड़ना है। हिंसा को छोड़ने के लिए हमें ब्रेन वॉश करनी पड़ेगी, हमें समझ को क्लियर करना पड़ेगा। और ये समझ का क्लियर होना ही दर्शन है। जब सही समझ मिल जाती है तो वही सम्यक दर्शन है। और जब एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो हमारे मोक्ष की नींव लग जाती है। ज्ञानी कृपा करके हमें ज्ञान दे करके हमारे मोक्ष की नींव लगा देते हैं, क्योंकि ज्ञानी इतनी कृपा करता है कि वो राग द्वेष रूपी हमारा जो विष की थैली है उसको निकाल के बाहर फेंक देता है और हमको जो विष रहित कर देता है, राग द्वेष को समाप्त करता है। और फिर हम धीरे धीरे हमारा जन्म जन्मांतर का राग द्वेष इकट्ठा होता है। वो कई बार प्रतिष्ठा करा, उसका फोर्स ज़्यादा होता तो प्रतिष्ठा करा भी देता, लेकिन वो सारी डिस्चार्ज होती है। वो गलने इस जन्म में गलने लग जाती है, अलग जन्म में उसका पूर्ण नहीं होगा, यानी कर्मों का पूर्ण रुक जाता है। गलन तो चालू रहेगा कि वो जन्म जन्मांतर का हम इकट्ठा किया हुआ साथ लेते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय का नरगति को टालिए। ऐसा जीवन के अंदर कभी भी अवसर नहीं आना चाहिए कि मेरा आयुष्य का बंधन अब आ जाए तो मैं नरक गति जाना पड़े। वैसे भाव जीवन में कभी नहीं लाने। आतंकवाद के भाव, पंचेंद्रिय वध के भाव और किसी व्यक्ति को समूल नाश करने के भाव, गांव को जलाने के भाव, और बेचारा कीड़ी नगरा हजारों लाखों करोड़ों कीड़ियाँ होती है उसके ऊपर कोई अग्नि डाल देना, उसके ऊपर पानी डाल के उनकी हिंसा कर देना, समूह को समाप्त कर देना, ये बहुत बड़ी आतंकवाद है। ये बहुत बड़ी जो है एक पंचेंद्रिय वध की अवस्था है। कईयों को वो मार देते हैं गोली चला के। तो भाई और बहनों, ये क्रूर हिंसा, जितनी भी क्रूरता है वो जीवन में कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ये क्यों मिलता है कि ये सज्जन व्यक्ति को मिलता है जिसके अंदर करुणा की भावना होती है। दूसरों के दुख को देख करके वो दुखी होता है, दूसरे की हेल्प करना चाहता है, विचार अच्छे रखता है, सादा जीवन उच्च विचार के रास्ते पर चलता, अपनी आवश्यकताओं कम रहता है, सादगी में रहता है, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होता है, उसको ही मनुष्य जन्म मिलता है। तो हमें अपने पुण्योदय से जो है हमें ऐसा धर्म मिला है, हमें ऐसा शरीर मिला है, तो उस शरीर का जो हमें धर्म की सेवा करने में, धर्म में अवस्थित रहने में, अपने स्वभाव में रमण करने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार है उसको राग द्वेष रहित करने की कोशिश करनी चाहिए। कुल मिला करके इस जीवन के अंदर हमको एक चीज़ बहुत अच्छी से समझनी है कि नरक गति को टालना है तो हमारा ज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको जो है वो ज्ञान रूपी दीपक जला करके, और ज्ञानी की कृपा से जो हमको ज्ञान मिला उसका दीपक शाश्वत जलता रहना चाहिए, दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आपको आत्मा हो, हमें आपका सब फीडबैक मिल रहा है कि आपको आत्मविज्ञान में इंटरेस्ट आ रहा है। उसके अनुरूप ही हम नए नए जो डिज़ाइन करके और आपको एपिसोड्स देते हैं, उससे आपकी आत्मा का कल्याण होता है, आपको सुख मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है, आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।